जय श्री कृष्णा। रसपान कीजिए आज की कथा का। उम्मीद है आप अध्याय 1 से लेकर अब तक के सभी अध्याय सुन रहे होंगे। अगर आपने नहीं सुना है तो प्लेलिस्ट में जाकर अब तक के अपलोडेड सारे अध्याय भी एक साथ सुन सकते हैं। इससे पहले की कथा में आपने जाना था कि किस प्रकार एक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को राजा के यहाँ पर 6 महीने तक रख छोड़ा था, क्योंकि वह मार्ग में ही गर्भवती हो गई थी। इस कारण वह आगे की यात्रा करने में असमर्थ थी। ब्राह्मण ने राजा से निवेदन किया कि महाराज, जब तक मैं लौटकर ना आऊं तब तक आप मेरी पत्नी की रक्षा करें। तब ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने 6 महीने के लिए चावल और धन देकर ब्राह्मणी के लिए अंतःपुर में एक घर दे दिया। उधर अपनी पत्नी को राजा के यहाँ रखकर वह ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक गंगा स्नान के लिए चले गए। लेकिन इस बीच उन्हें 6 मास से ज्यादा का समय लग गया। ब्राह्मण की पत्नी बहुत स्वाभिमानी थी। राजा ने तो केवल 6 महीने तक का ही अनाज उन्हें दिया था। 6 महीने समाप्त होने के बाद जब अनाज समाप्त हो गया, तब स्वाभिमानी ब्राह्मणी ने राजा के यहाँ जाकर दोबारा से अनाज के लिए प्रार्थना ही नहीं की, जिस कारण अनाज के अभाव में वह भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर गई। इधर राजा इस बात को भूल ही चुके थे कि उन्होंने एक ब्राह्मण की पत्नी को अंतःपुर में स्थान दे रखा है। इस कथा को आप विस्तार पूर्वक इससे पहले के अध्याय में सुन सकते हैं। जब ब्राह्मण राजा के पास आए और उन्होंने अपनी पत्नी को वापस मांगा, तब राजा ने जाकर देखा कि ब्राह्मणी तो मर गई है और वह मरकर सूख गई थी। तब वह भगवान श्रीनिवास की शरण में गए। भगवान श्रीनिवास से उन्होंने प्रार्थना की। तब भगवान श्रीनिवास के वचन सुनकर राजा अपने नगर में गए और सुंदर सुंदर डोलियों में अपनी रानियों को और एक डोली में मरी हुई ब्राह्मणी को भी बिठाकर वह ब्राह्मण को आगे करके वहां से भगवान का दर्शन करने के लिए चल दिए। अस्थिकूट सरोवर पर पहुंचकर राजा ने उन सभी स्त्रियों को स्नान करने की आज्ञा दी। उनकी रानियों ने अस्थि चर्म विशिष्ट ब्राह्मणी को भी सरोवर में डाल दिया। फिर तो वह जी उठी। उसके शरीर के सभी चिन्ह पहले की तरह प्रकट हो गए। इसके बाद वह मंगलमयी ब्राह्मणी रानियों के साथ स्नान कर सरोवर से बाहर आई और तीर्थ यात्रा से पुनः लौटे हुए अपने पति ब्राह्मण देवता से बड़ी प्रसन्नता से मिली। राजा ने भगवान की पूजा करके ब्राह्मण को धन दिया। 1000 स्वर्ण मुद्रा और तरह तरह के वस्त्र देकर स्वदेश जाने के लिए उन ब्राह्मण दंपत्ति को सादर विदा कर दिया। ब्राह्मण ने जब अपनी स्त्री का समाचार और भगवान वेंकटेश्वर का प्रभाव सुना, तब राजा को शुभाशीर्वाद देकर अपने देश को प्रस्थान किया। राजा तोंडमान भगवान श्रीनिवास की आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन स्वर्णमय कमलों से उनकी पूजा किया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि भगवान के ऊपर मिट्टी का बना हुआ तुलसी पुष्प चढ़ा हुआ है। इससे हैरान होकर राजा ने पूछा कि भगवान, ये मिट्टी के कमल और तुलसी पुष्प चढ़ाकर कौन आपकी पूजा किया करता है? उनके इस प्रकार पूछने पर देवाधिदेव भगवान ने स्मरण करके कहा कि राजन, मेरा एक भक्त कुम्हार है जो कूर्म ग्राम में निवास करता है। वो अपने घर में मेरी पूजा करता है और मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। भगवान की ये बात सुनकर राजा उस कुम्हार को देखने के लिए गए और कूर्मपुर में जाकर उसके घर पहुंच गए। राजा को अपने घर पर आया देखकर कुम्हार उन्हें प्रणाम करके आगे खड़ा हो गया। उसका नाम भीम था। राजा ने उस कुम्हार से पूछा कि भीम, तुम अपने कुल में सबसे श्रेष्ठ हो, बताओ भगवान की पूजा किस प्रकार करते हो? उनके पूछने पर भीम ने कहा कि महाराज, मैं तो कोई पूजा नहीं जानता। भला आपसे किसने कह दिया कि कुम्हार पूजा करता है? तब तोंडमान बोले कि खुद भगवान श्रीनिवास ने तुम्हारी पूजन की बात कही है। राजा की बात सुनकर कुम्हार को पूर्व काल में दिए हुए भगवान के वरदान का स्मरण हो आया। तब वह कहने लगा कि महाराज, बहुत पहले भगवान वेंकटेश्वर ने मुझे ये वरदान दिया है कि जब तुम्हारी की हुई पूजा प्रकाशित हो जाएगी, तब राजा तोंडमान तुम्हारे द्वार पर आएंगे और उनके साथ तुम्हारा वार्तालाप होगा। तब तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर पत्नी सहित कुम्हार ने वहां आए हुए दिव्य विमान को और उस पर बैठे हुए भगवान जनार्दन को देखकर उन्हें प्रणाम करते हुए तुरंत ही प्राण त्याग दिया और राजाधिराज तोंडमान के देखते ही देखते विमान पर बैठकर दिव्य रूप धारण करके दिव्य रूप धारणी पत्नी के साथ ही वह भगवान विष्णु के परम धाम को चला गया। ये अद्भुत घटना देखकर राजा हर्ष में भरे हुए अपने नगर को आए और अपने श्रीनिवास नामक पुत्र का विधि पूर्वक राज्याभिषेक करके बोले कि वत्स, तुम धर्म पूर्वक सभी मनुष्यों का पालन करो और इस पृथ्वी की रक्षा करो। पुत्र को ऐसी आज्ञा देकर बुद्धिमान राजा ने बड़ी भारी तपस्या की। तपस्या करते समय
भगवान ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वे श्री तथा भू देवियों के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर वहां आए थे। श्री भगवान बोले, राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बोलो, तुम्हारी किस इच्छा को पूर्ण करूं? देवादिदेव भगवान के ऐसा कहने पर सम्राट तोंडमान अत्यंत प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोले, माधव, मैं आपके जरा मृत्यु रहित धाम में निवास करना चाहता हूँ। बस मुझे यही मनोवांछित वरदान दे दीजिए। ऐसा कहकर राजा भगवान के समीप ही पृथ्वी पर साष्टांग पड़ गए और शरीर त्याग कर विमान पर जा बैठे। उस समय गंधर्वगण उनकी स्तुति कर रहे थे। राजा भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त करके शोक मोह रहित, जरा मरण वर्जित तथा पुनरावृत्ति शून्य वैकुंठ धाम को चले गए, अर्थात उन्हें मोक्ष मिल गया। श्री सूत जी कहते हैं, देवादिदेव भगवान वराह के द्वारा कहे हुए इस भविष्य प्रसंग को जो कोई भी सुनता है तथा पुण्यमयी पुराण कथा का भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह सब कामनाओं को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं श्री स्वामी पुष्करणी के महात्म्य का प्रतिपादन करने वाला इतिहास कहता हूँ, जो इसे पढ़ने वाले और सुनने वालों के पापों का भी नाश करने वाला है। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित धर्म के अनुसार इस पृथ्वी का पालन करते हुए हस्तिनापुर में रहा करते थे। एक समय वे मृगया में अनुरक्त होकर वन में घूम रहे थे। उस समय उनकी अवस्था 60 वर्ष की हो गई थी। भूख प्यास से पीड़ित थे। घूमते घूमते उन्होंने एक ध्यान मग्न मुनि को देखकर पूछा, मुने, मैंने इस समय वन में अपने बाण से एक मृग को घायल किया है। वह भय से कातर होकर कहीं भाग गया है। क्या आपने उसे देखा है? मुनि की समाधि लग गई थी। उन्होंने मौन रहने का व्रत भी ले लिया था। इस कारण मुनि ने राजा को कोई भी उत्तर नहीं दिया। तब राजा ने क्रोधित होकर एक मरे हुए सांप को धनुष से उठाकर मुनि के कंधे पर रख दिया और अपने नगर को चले गए। मुनि के एक पुत्र था जिसका नाम श्रृंगी रखा गया था। श्रृंगी के कृष्ण नाम वाला कोई द्विज श्रेष्ठ मित्र था। उसने विवाद में अपने मित्र श्रृंगी से व्यंग पूर्वक कहा कि सखे, तुम्हारे पिता इस समय मरा हुआ सांप कंधे पर ढो रहे हैं, तो बहुत घमंड मत दिखाया करो और मेरे आगे ये व्यर्थ क्रोध भी मत किया करो। ये सुनकर श्रृंगी कुपित हो गया और शाप देते हुए बोला कि जिस मूर्ख मनुष्य ने मेरे पिता के कंधे पर मरा हुआ ये सांप रखा है, वो 7वें दिन तक्षक नाग के काटने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार उस मुनि कुमार ने उत्तरानंदन परीक्षित को शाप दे डाला। उसके पिता शमीक मुनि ने जब ये सुना कि मेरे पुत्र ने राजा को शाप दे डाला है, तब वे हैरान होते हुए अपने पुत्र से बोले, अरे, समस्त लोगों की रक्षा करने वाले राजा को तूने शाप क्यों दे दिया? राजा के न रहने पर हम लोग संसार में सुखपूर्वक भला कैसे रह सकेंगे? क्रोध से पाप होता है और दया से सुख मिलता है। जो मनुष्य मन में आए हुए क्रोध को क्षमा से शांत कर देता है, वह इस लोक और परलोक में भी सुख का भागी होता है। क्षमा युक्त मनुष्य ही उत्तम श्रेय प्राप्त करते हैं। पुत्र को इस प्रकार समझाकर शमीक ने दौर्मुख नाम वाले अपने शिष्य से कहा कि वत्स, तुम जाकर राजा परीक्षित से मेरे पुत्र के दिए हुए श्राप का वृतांत, जिसमें तक्षक नाग के डसने की बात है, बता दो। महामते, ये बताकर शीघ्र मेरे पास लौट आना। शमीक के ऐसा कहने पर दौर्मुख ने उत्तरा कुमार राजा परीक्षित के पास जाकर कहा कि राजन, आपके द्वारा पिता के कंधे पर रखे हुए मरे हुए सांप को देखकर शमीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने रोष में आकर आपको इस प्रकार का शाप दिया है कि आज से 7वें दिन अभिमन्यु पुत्र परीक्षित महानाग तक्षक के काटने पर उसके विषाग्नि से जलकर भस्म हो जाएं। राजा से ऐसा कहकर दौर्मुख शीघ्र ही वापस लौट गया। उसके जाने पर राजा ने गंगा की बीच धारा में एक ही खंबे का एक बहुत ऊंचा और विस्तृत मंडप बनवाया और भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भाव बढ़ाते हुए अनेक देवर्षि, ब्रह्मऋषि तथा राजर्षियों के साथ वे उस ऊंचे मंडप में रहने लगे। उसी अवसर पर मंत्र जानने वालों में श्रेष्ठ काश्यप नाम वाला ब्राह्मण तक्षक के महान विष से राजा की प्राण रक्षा करने के लिए 7वें दिन वहां जा रहा था। दरिद्र होने के कारण वह राजा से धन प्राप्त करने की भी इच्छा रखता था। इसी बीच में तक्षक नाग भी ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गया। मार्ग में काश्यप को देखकर उसने पूछा कि हे ब्राह्मण महामुने, तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे बताओ। काश्यप ने उत्तर दिया कि आज महाराज परीक्षित को तक्षक नाग अपनी विषाग्नि से जलाएगा।
उसकी विषाग्नि को शांत करने के लिए मैं महाराज के पास जा रहा हूँ। तब तक्षक बोला, विप्रवर, मैं ही तक्षक हूँ। मैं जिसे काट लूं उसकी चिकित्सा 100 वर्षों में भी 10,000 महामंत्रों से भी नहीं हो सकती। अगर तुम में मेरे द्वारा काटे हुए को भी अपनी चिकित्सा के द्वारा पुनर्जीवित कर देने की शक्ति है तो बहुत ऊंचे इस वृक्ष को मैं डसता हूं, तुम जिला दो। ऐसा कहकर तक्षक ने उस वृक्ष को डस लिया। उसके डसते ही वह अत्यंत ऊंचा और हरा भरा वृक्ष तुरंत ही जलकर भस्म हो गया। उस वृक्ष पर पहले से ही कोई मनुष्य चढ़ा हुआ था, वो भी तक्षक के विष की ज्वालाओं से जल गया। तब मंत्रज्ञों में श्रेष्ठ काश्यप ने अपनी मंत्र शक्ति से उस जले हुए वृक्ष को भी जला दिया, अर्थात पुनर्जीवित कर दिया। फिर से वह वृक्ष हरा भरा हो गया। उसके साथ ही वह मनुष्य भी जी उठा। ये देखकर तक्षक ने मंत्र कुशल काश्यप से कहा कि ब्राह्मण, राजा तुम्हें जितना धन दे सकते हैं मैं उससे दोगुना धन दूंगा, इसे लेकर यहीं से वापस लौट जाओ। ऐसा कहकर तक्षक ने उसे बहुमूल्य रत्न देकर वहीं से वापस लौटा दिया। इसके बाद तक्षक ने सभी सांपों को बुलाकर कहा कि तुम सब लोग मुनियों के वेश धारण करके राजा के पास जाओ और उन्हें भेंट स्वरूप फल अर्पित करो। तब बहुत अच्छा कहकर सभी सर्प राजा को फल देने लगे। उस समय तक्षक भी किसी बेर के फल में एक कीड़े का रूप धारण करके राजा को डसने के लिए बैठ गया। ब्राह्मण रूपी सर्पों के दिए हुए सभी फल राजा परीक्षित ने बूढ़े मंत्रियों को देकर कौतूहलवश एक मोटे से फल को अपने हाथ में ले लिया। इसी समय सूर्य भी अस्ताचल पर पहुंच गए, अर्थात अस्त होने लगे। उस फल में सभी लोगों ने तथा राजा ने भी एक लाल रंग का कीड़ा देखा। वही तक्षक था। उसने शीघ्र ही फल से निकलकर राजा के शरीर को लपेट लिया। ये देखकर आसपास बैठे हुए सभी लोग भय से भाग गए। हे ब्राह्मणों, तक्षक की अत्यंत प्रबल विषाग्नि से राजा परीक्षित मंडप सहित तत्काल ही जलकर भस्म हो गए। पुरोहित और मंत्रियों ने उनका और्ध्वदैहिक संस्कार करके प्रजा की रक्षा के लिए उनके पुत्र जन्मेजय को राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया। तक्षक से राजा की रक्षा करने के लिए जो काश्यप नामक ब्राह्मण आया था, उसकी सभी लोग निंदा करने लगे। अंत में वह शाकल्य मुनि की शरण में गया और उन्हें प्रणाम करके बोला कि भगवान, आप सभी धर्मों के ज्ञाता और भगवान विष्णु के प्रिय भक्त हैं। ये मुनि, ब्राह्मण, सुहृद तथा अन्य लोग जो भी मेरी निंदा करते हैं, इसका क्या कारण है ये मैं नहीं जानता। अगर आप जानते हो तो बताइए। तब महामुनि शाकल्य ने क्षण भर ध्यान करके काश्यप से कहा कि तुम तक्षक से महाराज परीक्षित को बचाने के लिए जा रहे थे, किंतु बीच मार्ग में ही तक्षक ने तुम्हें मना कर दिया। जो मनुष्य विष, रोग आदि की चिकित्सा करने में समर्थ होकर भी काम, क्रोध, भय, लोभ, मार्त्स्य अथवा मोह से विष और रोग से पीड़ित मनुष्य की रक्षा नहीं करता, वह ब्रह्म हत्यारा, शराबी, चोर, गुरुपत्नीगामी और इन सब के संसर्ग दोष से दूषित हो जाता है। उसके उद्धार का फिर कोई उपाय नहीं है। महाराज परीक्षित पवित्र यश वाले, धर्मात्मा, विष्णु भक्त, महायोगी तथा चारों वर्णों की रक्षा करने वाले थे। उन्होंने व्यास पुत्र शुकदेव जी से भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा भी सुनी थी। ऐसे पुण्यात्मा राजा की रक्षा ना करके जो तुम तक्षक के कहने से दोगुना धन लेकर मार्ग से ही लौट गए थे, उसी कारण से श्रेष्ठ ब्राह्मण और बंधु बांधव तुम्हारी निंदा कर रहे हैं। मरने वाले मनुष्य के प्राण जब तक कंठ में रहते हैं तब तक उसकी चिकित्सा अवश्य ही करनी चाहिए। और तुमने क्या किया? तुम तो चिकित्सा करने में समर्थ होकर भी उनकी दवा किए बिना ही आधे मार्ग से लौट आए, इसलिए तुम वास्तव में निंदा के पात्र हो। सुनकर काश्यप बोले कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे शाकल्य जी, मेरे दोष की शांति के लिए कृपया कोई उपाय बताइए जिससे मेरे बंधु बांधव और सुहृद मुझे ग्रहण कर सकें। आप तो भगवान के प्रिय भक्त हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा करें। तब मुनिवर शाकल्य ने क्षण भर ध्यान करके कृपा पूर्वक काश्यप से कहा, ब्राह्मण, इस पाप की शांति के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। सुवर्ण मुखरी नदी के तट पर भगवान लक्ष्मीपति की निवास भूमि है। उसका नाम वेंकटाचल है, जो सभी लोगों में पूजित है। उसका दूसरा नाम शेषाचल भी है। वह परम पवित्र तथा देवता और दानवों से भी वंदित है। ब्रह्म हत्या, सुरापान तथा सोने की चोरी आदि बड़े बड़े पापों का वह नाश करने वाला है। उसी पर्वत पर स्वामी पुष्करणी है, जो सब पापों का नाश करने वाली है।
वह मंगलदायिनी पुष्करिणी भगवान श्रीनिवास के स्थान से उत्तर दिशा में है। तुम वेंकटाचल पर जाकर कल्याणमयी स्वामी पुष्करिणी में संकल्प पूर्वक स्नान करो। फिर पश्चिम तट पर बसे हुए वराह स्वामी की सेवा करके भगवान के मुख्य मंदिर में जाओ। वहां भक्तों को अभय प्रदान करने वाले शंख चक्रधारी वनमाला विभूषित स्वर्णाचल निवासी भगवान श्रीनिवास का विधि पूर्वक दर्शन करके तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। ये सुनकर मुनिवर काश्यप ने देव दानव वंदित स्वामी पुष्करिणी नदी में नियम पूर्वक स्नान किया। इससे वे शुद्ध और स्वस्थ हो गए और उनके पाप का प्रायश्चित भी हो गया। फिर सब बंधु बांधवों ने उनका विधि पूर्वक पूजन करके कहा कि आप निसंदेह हमारे पूज्य हैं। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से वेंकटाचल की महिमा का वर्णन किया है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसे सुनता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जय श्री कृष्णा। आज की ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा। आप में से अधिकतर लोग कथा सुनने के बाद वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। अगली कथा बहुत ही रोचक होने वाली है, इसलिए आपसे उम्मीद है कि कथा सुनने से पहले ही उस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा।